हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद एमडब्ल्यू पर। आज प्रसाद एमडब्ल्यू पर क्लास 12 के फिजिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल से संबंधित है। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देखिए आप। दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन होगी, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two static point charges is directly proportional to the magnitude of the product of two charges and inversely proportion to the square of the distance between them। यहाँ एक लाइन आपको नोट करके लिखनी है। दिस फोर्स एक्ट along line joining center of this force act along line joining the center of two masses। दोनों द्रव्यमानों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश ही ये बल लगता है। अगर इसको हिंदी में देखें, हालांकि हमें यही लिखना चाहिए लेकिन मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, यह बल दो द्रव्यमान के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। अर्थात जैसे यहाँ पर
सॉरी यहाँ पे एक शब्द गलत हो गया है, द फोर्स एट अ लॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू मासेस। ये जो मासेस वर्ड है ये गुरुत्वाकर्षण बल के लिए है। यहाँ पे आपको हम वैद्युत बल पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे चार्जेस होगा, दोनों आवेशों के या यहाँ द्रव्यमान को काट कर यहाँ लिखेंगे हम आवेश, या दो आवेशों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है यह बल। यहाँ चाहो तो आप बल भी लिख दो, थोड़ा सा दिमाग कट गया यहाँ पे, क्योंकि जो मास है इस मास शब्द का यूज़ हम गुरुत्वाकर्षण बल में करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वैद्युत बल पढ़ा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मास नहीं चार्ज लिखा जाएगा। दिस फोर्स एट ए लॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, यह बल दो आवेशों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ये अब आपका सही है। जैसे एक चार्ज हमारा यहाँ पर है और दूसरा चार्ज यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी सपोज कर लिया हमने r है। अब ये जो लाइन है ये दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करता है। अब Q2 जो भी फोर्सेस को इंटरेक्ट करेगा वो इसी लाइन के एलोंग ही होगा, और ऐसे Q1 के द्वारा अगर Q2 इंटरेक्ट होता है तो एलोंग दिस लाइन। ये नहीं कि Q2 इस पर फोर्स लगाएगा तो Q1 इधर इंट्रैक्शन हो जाएगा इसमें, या इधर की ओर इंट्रैक्शन होगा, या इधर की ओर इंट्रैक्शन होगा। एक चार्ज के द्वारा जब दूसरा चार्ज इंटरेक्ट होता है तो उसका डायरेक्शन हमेशा इस लाइन के एलोंग ही रहती है। बस यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इंट्रैक्शन होगा तो ये हमेशा एलोंग लाइन ज्वाइनिंग होगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, इसी लाइन के एलोंग ही रहेगा। ये नहीं कि इसके इंट्रैक्शन हम किसी भी डायरेक्शन में करा दें, किसी भी डायरेक्शन में नहीं कर सकते। यही प्रॉपर्टी हमारी गुरुत्वाकर्षण बल के लिए भी यूज़ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी की वजह से हमने यहाँ पे मास लिख दिया था। क्लास 11th में ये टॉपिक है, तो क्लास 11th में आप जाके इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो ये तो रही परिभाषा। अब थोड़ा सा इसका हम डेरिवेशन करते हैं अगले पेज में। ये मैं आपके सामने पेज पलट रहा हूँ। तो परिभाषा अनुसार जैसे हमारे पास दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2, इनके बीच की दूरी r है। Q1 के द्वारा यहाँ पे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन F, वैद्युत बल F होगा, और इसके द्वारा भी वैद्युत बल F ही होगा। तो लगने वाला वैद्युत बल प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल मॉड ऑफ Q1 Q2। यहाँ मॉड इसलिए लगाया है कि चार्ज हमेशा मैग्नीट्यूड के केस में होंगे। जैसे अगर ये नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव में ही लेना है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं दोनों पॉजिटिव में होंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज में ही आएंगे। इसीलिए डेफिनेशन में भी लिखा है कि मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन फर्स्ट, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 we have F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हम तब ब्रेक करेंगे जब हम यहाँ पे एक मीडियम सुनिश्चित कर लेंगे कि ये दोनों चार्जेस कौन से मीडियम में हैं। तो अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कूलॉम्स लॉ डिफाइन हुआ है वो फ्री स्पेस के लिए है, फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर। तो F इक्वल के Q1 Q2/r², जहाँ पे K आपका कांस्टेंट है, और फ्री स्पेस के लिए यानी कि निर्वात के लिए K की वैल्यू 1/4πε0 आप रखेंगे। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये कूलाम के नियम से वैद्युत बल का सूत्र है। यहाँ पे ε0 को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम एंड R बराबर 1 मीटर, तो फोर्स हमारा हो जाएगा 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ फ्री स्पेस के लिए। ये जो भी बातें हैं सब निर्वात के लिए हैं।